ये चार भाई भगवान द्वारकाधीश का भजन नहीं करते, प्रेम नहीं करते, सेवा नहीं करते? करते तो हैं, लेकिन इन्होंने जीवन में कभी ना कभी असत्य का आश्रय लिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने पराजय तो स्वीकार करी है, लेकिन असत्य को कभी स्वीकार नहीं किया। बोलो राधे राधे। राजन, शौनका देखो, जिसके जीवन में सत्य है उसी के जीवन में नारायण है, और जिसके जीवन में असत्य है उसके सानिध्य में नारायण आ नहीं सकता। पांडव कौरव भी युधिष्ठिर की सत्यता पर विश्वास करते थे। और पांडवों ने कह दिया अश्वत्थामा हता, ऐसे नहीं मानेंगे। अगर युधिष्ठिर कहेंगे तब मैं मान जाऊंगा। द्रोणाचार्य ने कहा था अगर युधिष्ठिर कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान जाऊंगा। युधिष्ठिर से सभी पांडवों ने कहा महाराज एक बार बोल दीजिए, बोलने में क्या जाता। युधिष्ठिर ने कहा मैं बोलूंगा तो सही, लेकिन सच बोलूंगा। द्वारकाधीश ने कहा कोई बात नहीं। युधिष्ठिर चले गए, बीच में जोर से बोल पड़े अश्वत्थामा हता, क्योंकि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। लेकिन सच बोल दिया। क्या सच बोला? बोले नरो वा कुंजरो वा, नर है या कुंजर, कुंजर माने हाथी है। जैसे नरो वा बोल पड़े उसी समय भगवान ने शंख बजा दिया, और कुंजरोवा किसी ने सुन नहीं पाया। बैठ गए थे द्रोणाचार्य महाराज ध्यान की अवस्था में देखने के लिए। छल करके पांडवों ने द्रोणाचार्य को समाप्त कर दिया। पराजय तो स्वीकार है, लेकिन असत्य स्वीकार नहीं है। इस कारण से युधिष्ठिर महाराज को स्वर्ग से विमान आया। बोलो राधे राधे। आज हम दिन में छोटी छोटी बातों पर झूठ का आश्रय ले लेते हैं, असत्य भाषण कर देते हैं, असत्य अपनाने लगते हैं, और चाहते क्या है? सत्यनारायण को चाहते हैं। बोलो राधे राधे। सब चाहते ना हमको सत्यनारायण मिल जाए, भगवान मिल जाए। आचरण कैसा करते? असत्य। भागवत यही सिखाती है, यही दिखाती है, यही प्रत्यक्ष हमारे जीवन का परिणाम है। नारायण को पाना है तो सत्य को अपनाना होगा। स्वर्ग में चले गए। परीक्षित महाराज को राजगद्दी मिली, आनंद पूर्वक राज्य कर रहे थे। संतों की सेवा, महापुरुषों की सेवा, ज्येष्ठ श्रेष्ठ की सेवा, गौशाला में भेष बदल के जाते गायों की सेवा करते। एक दिन चले गए थे राजकोष में, बड़ी संदूक देखी, उसमें एक सोने का मुकुट रखा था। विचार आया इसे पहन करके दिग्विजय करने जाओ। ध्यान रखना, व्यक्ति के लक्ष्य में उसके कार्य की सिद्धि है। व्यक्ति के संकल्प में कार्य की सिद्धि है। लक्ष्य माने संकल्प। तुम्हारा संकल्प क्या है, वैसे ही तुम्हारा जीवन बनेगा। संकल्प व्यक्ति का श्रेष्ठ होना चाहिए। एक राजा के राज्य में बहुत सारे लोग रहते, धन दौलत की कोई कमी नहीं। तो राजा के मन में विचार आया मैं कुछ ना कुछ अपनी प्रजा को बांटूं। बहुत ध्यान से सुनना। दामोदर मास में चूंकि बाहर के दृष्टांत सुनाने का मुझे मेरे स्वभाव में नहीं है। राजा ने प्रजा को बांटने के लिए ढिंढोरा पिटवा दिया, लेकिन एक बात बोली, सुबह 10 बजे महल का गेट खुलेगा, जो व्यक्ति आएगा जिस वस्तु को स्पर्श करेगा बस वही उसे मिलेगी। वो व्यक्ति वही वस्तु लेके जा सकता है, दूसरी वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी। ध्यान से सुनना। अब तो पूरा नगर एकत्रित खड़ा है। यहां पर महाराज ने मंत्रियों को आदेश कर दिया। अब तो मंत्रियों ने सैनिकों को लगा करके, सेवकों को लगा करके सारी सामग्री को चौक में रख दिया। खाने का भी सामान रखा है, वस्त्र भी है, आभूषण भी है, बर्तन भी है। छोटे बच्चों के लिए अलग, बड़े बच्चों के लिए अलग, वृद्धों के लिए अलग, सब कुछ रखा है। जैसे ही 10 बजे दरवाजा खुला, सब घुस पड़े।
सब ने अपनी अपनी कामना के अनुसार वस्तु को स्पर्श किया, और जिसने जिसको स्पर्श किया, सैनिक खड़े हुए थे, उसको दे दी, तुम लेके जाओ। जिसको जिस चीज की कमी थी वो व्यक्ति वो लेके चला गया। सायंकालीन बेला होने लगी, लगभग वस्तुएं जा चुकी थी, लगभग लोग आ चुके थे, लेकिन जैसे ही शाम के 4 बजे तो एक 7 वर्ष की कन्या का आगमन हुआ। सामने छोटे छोटे बच्चों के खिलौने पड़े थे, टॉफियां पड़ी थी, अनेक अनेक प्रकार के बालकों के लिए जो वस्तुएं होती हैं वो सब पड़ी हुई थी, टोटोइज वगैरह आदि। वो कन्या आ रही है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। राजा ने सोचा ये खिलौने लेगी, और आगे बढ़ी, ओ लगता है चॉकलेट लेगी, और आगे बढ़ी, वस्त्र रखे थे, सोचने लगी ओ वस्त्र लेगी, और आगे बढ़ी तो वहां पर कुछ स्वर्ण आदि के आभूषण रखे थे बच्चों को पहनने वाले, ये लेगी, और आगे बढ़ी। राजा ने सोचा बड़ा विचित्र है, तो वहां पर कुछ आइसक्रीम वगैरह अथवा कुछ भी हो सब रखा हुआ था, बच्ची ने किसी में हाथ नहीं लगाया, सीधी आगे बढ़ती चली गई। राजा ने सोचा ये क्या करती है, मंत्री की तरफ देखा, मंत्री ने राजा की तरफ देखा, वो कन्या आगे चढ़कर के सिंहासन के पास में गई और राजा के सिंहासन को पकड़ लिया। जैसे ही सिंहासन को पकड़ा, मंत्रियों ने कहा महाराज खड़े हो जाइए। क्यों? आपने संकल्प किया था जो जिस वस्तु को स्पर्श करेगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। इस कन्या ने तुम्हारी सिंहासन को पकड़ा है, आप खड़े हो जाइए, अभी सिंहासन इस बच्ची की है। राजा ने कहा ठीक है मैं खड़ा तो हो जाऊंगा। बच्ची ने सिंहासन को स्पर्श किया, ये सिंहासन उसे मिल जाएगी, लेकिन इस बच्ची से पूछो तो सही, ये छोटी सी बालिका 7 वर्ष की, क्या इसको खिलौने में, खाने की वस्तुओं में अथवा कोई भी चीजों में मन नहीं लगा जो इसने सिंहासन को स्पर्श किया? और सिंहासन को स्पर्श करने का इसका लक्ष्य क्या है? मंत्री ने आकर के पूछा, अरे बेटी बताओ, तुम्हारे सामने इतनी वस्तुएं जगत की पड़ी थी, तुमने उन सबको त्याग दिया और आकर के सिंहासन को स्पर्श किया, इसका कारण क्या है? सिंहासन को ही स्पर्श क्यों किया? सज्जनों, उस बच्ची ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। वो बालिका बोल पड़ी, महाराज ध्यान रखना, ये वस्तु मैं लेके जाऊंगी तो 2 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, महीना चलेगी, 2 महीना, साल, 2 साल, समाप्त हो जाएगी। फिर मुझे कोई ना कोई वस्तु की कामना रहेगी, मैं फिर विचार करती रहूंगी, फिर आऊं महाराज, फिर दया करें, फिर कुछ प्रदान करें। तो मैंने वस्तु को इसलिए नहीं लिया कि वो छूटने वाली है, वो रहने वाली है, वो समाप्त होने वाली है, तो सिंहासन को क्यों स्पर्श किया? हंसती हुई वो बेटी बोल पड़ी, सिंहासन को इसलिए स्पर्श किया कि ये शक्ति राजा में नहीं है देने की, ये शक्ति किसमें है? बोले सिंहासन में शक्ति है, जो स्वयं तो यूज कर ही सकती है और दुनिया को भी बांट सकती है, सबको दे भी सकती है। तो इसके लिए लेने से अच्छा है देने वाली वस्तु को मैंने पकड़ा है, जिससे मैं लूं नहीं और देने की शक्ति प्रकट कर सकूं, देती रहूं, सदैव देती रहूं। सज्जनों, यही ये जीवन का सार है। आपका संकल्प क्या है? आप चाहते क्या हैं? क्या वो चाहते हैं जो छूटने वाला है? क्या वो चाहते हैं जो लुटने वाला है? क्या वो चाहते हैं जो मिटने वाला है? या वो चाहते हैं जो सदैव अमरता को प्राप्त होने वाला है? आज हम चाहते क्या है? संकल्प जिसका श्रेष्ठ है उसे श्रेष्ठ वस्तु मिलेगी।